हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट में जो भी सेक्शंस आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं और उसमें जो पेडागोजी होती है वो कितने मार्क्स की होती है। तो जो बिगनर्स है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। तो जो पेपर 1 है इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपका होगा सीडीपी। ठीक है, सीडीपी जो होता है फर्स्ट सेक्शन होता है आपका, और सीडीपी जो है वो आती है आपके 30 मार्क्स की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो ये पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए, बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। कैसे, वो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, अगर आप सिर्फ सीडीपी पे फोकस करोगे ना, सिर्फ अगर आप फोकस करेंगे सीडीपी पे, तो भी आप इजीली सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीडीपी। सेकंड जो होता है आपका वो होता है ईवीएस। ये भी आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है वो भी 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका होता है कंटेंट एंड 15 मार्क्स का होता है आपका इसमें पेडागोजी। ठीक है, तो ये जो है टोटल 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका कंटेंट है और 15 मार्क्स का पेडागोजी है। ठीक है, आप समझ गए। आप ये 15 मार्क्स का पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का यहाँ पर, और यहाँ पे 15 मार्क्स का यहाँ पर। थर्ड जो है आपका आता है इसमें मैथ्स। ये जो मैथ्स है ये भी भाई साहब आते हैं 30 मार्क्स का। इसमें भी सेम होता है 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी। ठीक है, इसमें भी 15 मार्क्स का पेडागोजी हो गया। तो ये जो पेडागोजी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इसको ही पढ़ेंगे तो भी आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 सेक्शन। इसके बाद आपका फोर्थ वन जो है वो है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1, तो जो लैंग्वेज 1 है वो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे जब आपका फॉर्म फिल करने का टाइम आएगा तब। तो बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं, अपने अपने कमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लैंग्वेज 1 है आपका वो भी आता है 30 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स का होगा आपका पैराग्राफ। ठीक है, और 15 मार्क्स का पकड़ लीजिए पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 15 मार्क्स का क्या हो गया? पेडागोजी हो गया। सेम चीज जो है लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें आपका थोड़ा सा कम कमांड हो। ठीक है, जैसे कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो उसका हिंदी में अच्छा कमांड होगा, तो वो लैंग्वेज 1 हिंदी रखेगा, लैंग्वेज 2 क्या रखेगा? अपना इंग्लिश। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है उसका इंग्लिश में अच्छा कमांड है, तो वो लैंग्वेज 1 क्या रखेगा? इंग्लिश। लैंग्वेज 2 क्या रखेगा? हिंदी। इस प्रकार से होता है। तो लैंग्वेज 2 जो है वो भी आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 15 मार्क्स का होता है आपका कॉन्टेंट और 15 मार्क्स का आपका होता है पेडागोजी। ठीक है, तो इधर भी 15 मार्क्स का पेडागोजी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी 15 मार्क्स का हो गया। अब आप टोटल पेडागोजी को काउंट करोगे तो कितना हो गया? ठीक है, देखिए 15, 30, 45, 60, 60 और ये 30, 90 है ना। तो टोटल 90 मार्क्स का तो आपका क्या आता है? पेडागोजी आता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करने की जरूरत है तो वो पेडागोजी वाले सेक्शन में ही करने की जरूरत है, क्योंकि वो अकेला सब्जेक्ट आपको 90 मार्क्स एग्जाम में दिला देगा। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने सिर्फ सीडीपी ही पढ़ा है। ईवीएस का थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा, मैथ्स का थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा, लैंग्वेज में पैराग्राफ दिया रहता है, आंसर उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सीडीपी पे अच्छे से फोकस करते हैं तो आपका 110 120 मार्क्स अच्छे से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस प्रकार से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंटेंट में एंड पेडागोजी में। ये हो गया आपका पेपर 1। चलिए अब पेपर 2 को देख लेते हैं। पेपर 2 जो है वो उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो पेपर 2 में टोटल कितने सेक्शन है? टोटल सेक्शन है 4। ठीक है, पेपर 1 में 5 थे, यहाँ पर 4 है। फर्स्ट आपका सेम रहेगा सीडीपी, और वो आएगा आपका 30 मार्क्स का पूरा। ठीक है,
सेम जैसा पेपर वन में था वैसा ही। अब यहाँ पे सेकंड जो होता है आपका वो होगा आपका मैथ्स साइंस और एक होगा आपका सोशल साइंस वाले। ठीक है, ये जो होता है इसमें आपका ऑप्शनल होता है। जो मैथ साइंस वाले बच्चे होते हैं वो मैथ साइंस का पेपर सॉल्व करते हैं, जो सोशल स्टडीज वाले बच्चे होते हैं वो सोशल स्टडीज जो सोशल साइंस है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है सोशल साइंस ये अकेला आता है 60 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स का कंटेंट होता है और 20 मार्क्स का होता है आपका पेडागोजी। ठीक है, इसमें भी सेम 40 मार्क्स का कंटेंट, 20 मार्क्स का पेडागोजी। थर्ड देख लेते हैं। अब जो थर्ड और फोर्थ है वो सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 और फोर्थ है आपका लैंग्वेज 2। जो लैंग्वेज 1 है जो लैंग्वेज है वो सेम पेपर 1 की तरह ही होगा। ठीक है, कितने कितने मार्क्स होंगे, ये 30-30 मार्क्स के होंगे। इसका सिलेक्शन आपको ध्यान से करना है, जिसमें कमांड रहेगा उसको आप लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कमांड कम है उसको लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपका 15 मार्क्स का क्या आएगा, कंटेंट, और 15 मार्क्स का पेडागोजी जैसे कि पेपर 1 में था। और यहाँ पे भी सेम 15 मार्क्स का आपका कंटेंट एंड 15 मार्क्स का आपका आएगा पेडागोजी। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं सब्जेक्ट में कि मुझे किसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका 30 इधर, यहाँ पे आपका 20 पेडागोजी कितना हो गया 30-50, यहाँ पे हो गया आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी कितना हो गया 60 और 5 65, और इधर 15 मार्क्स का हो गया 70 और 80। इसमें 80 मार्क्स का आपका सिर्फ क्या आता है, पेडागोजी आता है। सिर्फ 80 मार्क्स का क्या आ रहा है, पेडागोजी आ रहा है। तो आपको खुद ध्यान लगाने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा आपको किस पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये थे आपका पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।